दांतों की हल्की सी समस्या को भी हल्के में न लें, क्योंकि दांतों की हल्की सी समस्या आपको गंभीर अवस्था में पहुंचा सकती है। दांतों के लिए हमेशा आपको गंभीर रहने की जरूरत है। टोटल विषय पर, इन सारे विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जहानाबाद जिले के दांतों के सबसे बेहतरीन डॉक्टर रोहित राज जी। रोहित राज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला हम सवाल आपसे ही करेंगे कि दांतों की जो हल्की जो बीमारियां होती है, जो लक्षण होते हैं, उसके लिए भी लोग गंभीर नहीं होते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शरीर का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा हाथ इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा पैर इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा होंठ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही दांत भी इम्पोर्टेंट है। अगर दांत ही नहीं आपका अच्छा रहेगा तो आपका पूरा शरीर का बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। आप खा नहीं पाएंगे अच्छे से, चबा नहीं पाएंगे तो आपका पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगा, मीन्स डाइजेशन नहीं हो पाएगा अच्छा से। तो दांत और सभी पार्ट्स, हालांकि हर पार्ट ऑफ बॉडी, जो जितने भी पार्ट है बॉडी के, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह दांत भी इंपॉर्टेंट है। दांतों का ख्याल बिल्कुल ही हर इंसान को और सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी से ज्यादा या फिर उसके बराबर रखना चाहिए। दांतों की कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी के समय में सबसे ज्यादा किस टाइप के रोग से पीड़ित हो रहे हैं? अभी के समय में सबसे ज्यादा हर, जैसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं। पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं जहानाबाद में, तो कितने लाखों मैंने पेशेंट देखा है। तो इस टाइम पे अभी इधर 1-2 साल से सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास दांतों में कनकनाहट का। सबसे ज्यादा आ रहा है कि डॉक्टर साहब कनकनाहट बहुत हो रही है, पानी पी रहे हैं तो बहुत झंझनाहट हो रही है। इसका क्या कारण है? दांतों में कनकनाहट का क्या कारण है? बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने सुना है, आपका क्या कहना है? दांतों के कनकनाहट को ये कारण नहीं हो सकता है। दांतों का कनकनाहट बहुत सारा है। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हैं डेली और ब्रश बहुत टाइम कर रहे हैं, मीन्स ब्रश का आइडियल टाइम होता है 1 से 2 मिनट, हार्डली, उससे भी कम करना चाहिए। लेकिन बहुत लोग की दिनचर्या में देखा गया है, आते हैं पेशेंट बोलते हैं सर मैं 10 मिनट तक रगड़ता हूं। तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि ब्रश, कोई भी इंसान ब्रश करे तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट करे, ये आइडियल टाइम है। ज्यादा देर नहीं वो ब्रश करे। ज्यादा देर ब्रश करने से इनेमल घिस जाता है और एट्रीजन हो जाता है, मतलब दांत घिस जाता है। और दूसरा परत, जैसे दांत में परत होता है, लेयर होता है, स्किन में, बॉडी में लेयर होता है, वैसे ही दांतों में लेयर होता है। तो पहला लेयर जो होता है वो इनेमल होता है और दूसरा लेयर जो होता है दांतों में वो डेंटिन होता है। तो इनेमल, आपका जो हम लोग का दांत दिख रहा है वो इनेमल का ऊपर का परत है। अगर आप ब्रश बहुत देर तक कर रहे हैं तो आपका इनेमल जो है घिस जाएगा, रगड़ते और घिस जाएगा तो डेंटिन दिखने लगेगा। और डेंटिन में जैसे ही पानी जाती है तो वो कनकनाहट, झंझनाहट शुरू हो जाता है। लोग दतमन का यूज करते हैं, दातून जिनको बोलते हैं, तो उससे क्या नुकसान है या उससे क्या लाभ है? लोगों को बोलते हैं नीम का दतमन से दो। मेरे हिसाब से एज ए डेंटिस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दतमन बिल्कुल ही आपको यूज नहीं करना चाहिए। वजह ये कि वो एक लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे आप दतमन यूज करते हैं तो आप रगड़ते हैं तो उसका थोड़ा सा भी, कोई भी लकड़ी का एक पार्ट आपके मसूड़े में गलती से अगर चला गया और उस समय आपको नहीं मालूम चला कि कोई लकड़ी का रेशा चला गया है आपके मसूड़े में, और कुछ दिन के बाद वो बड़ा रूप ले लेता है, वो फूल जाता है वहां पे। फिर आता है पेशेंट मेरे को, सर ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैं हिस्ट्री लेता हूं तो बताता है कि मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले दतमन यूज किया था। तो कभी भी दांत में मुलायम चीज लगाना चाहिए, जैसे पेस्ट। आपको पाउडर भी यूज नहीं करना चाहिए, गुल वगैरह भी यूज नहीं करना चाहिए। सिर्फ पेस्ट यूज कीजिए, मुलायम चीज यूज कीजिए, इससे आपको कनकनाहट नहीं होगा। दतमन यूज कीजिएगा, रगड़ाएगा, आपको कनकनाहट शुरू होगी। बच्चों में इन दिनों किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? क्योंकि बच्चे टॉफी ज्यादा खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, इन सब में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। वैसे अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के, सभी के घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे, सबके बच्चे हैं। तो एज ए पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। जैसे आप बच्चे का टाइम टू टाइम हेयर कट करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, नेल काटते हैं, ठीक उसी तरह बच्चे का हर हफ्ते आप रूटीन बना लीजिए। खुद डॉक्टर बन जाइए बच्चे को, और उसका ओरल हाइजीन आप खुद चेक कीजिए। मीन्स बच्चे को बोले बेटा अपना माउथ ओपन करो, देखेंगे तुम्हारा दांत कैसा है। अगर कुछ भी आपको दिखे अलग, जैसे नॉर्मल से, जैसे कुछ काला सा डॉट दिखे, तुरंत बगल के डेंटिस्ट के पास आप जाइए और उस काले डॉट को साफ करवाइए और फिर वहां पे फिलिंग करवाइए ताकि वो और बढ़े नहीं। होता क्या है कि जब पूरा परेशानी बढ़ जाता है, बच्चा रोता है दांत के दर्द से, तो वो पेरेंट्स देखते हैं तो देखते हैं पूरा सड़ गया है। तो आप स्टार्टिंग फेज में ही जब आप रेगुलर चेकअप करते रहिएगा, हर वीक मुंह खोल के ओपन करके चेक करते रहिएगा, तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। तो बच्चे को हर 1 महीने या 10 दिन पे पेरेंट्स को मुंह खोल करके चेक करते रहना चाहिए कि कुछ भी अनईजी चीज दिख रहा है। भी ऐसा होता है कि
इंसान बहुत सुंदर देखने में लग रहा है, लेकिन वो अपने दांतों की वजह से बदसूरत लगता है। खासकर लड़कियों के बीच एक काफी समस्या है। कभी कभी दांतों की वजह से उसके रिश्ते भी टूट जाते हैं, और कभी कभी बहुत खूबसूरत आदमी है देखने में, देखिए अगर जहां मुंह खोला कि दांत उसका दिख जाता है जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा, तो लोग देखता है तो कहता है उसकी बदसूरती उसी दांत की वजह से झलक जाती है। उनको क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा, अब डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस्ड हो गया है। अब हम लोग, मेरे यहाँ लगभग मतलब हजारों लड़कियों का या लड़कों का ये सब प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हैं वो सबका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, जिसकी शादियां भी हो चुकी है। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि लड़का लड़की देखा देखी जो होता है, लड़की को वो छांट दिया है, वजह कि दांत निकला हुआ है, दांत टेढ़ा मेढ़ा है। तो अब वो जमाना चला गया। अब कितना भी दांत टेढ़ा मेढ़ा रहे, कितना भी दांत निकला रहे, अब हमारे पास ट्रीटमेंट है कि आपका दांत आगे से अंदर हम कर सकते हैं, उसी दांत को। टेढ़ा मेढ़ा है, इरेगुलर है, क्राउडिंग है, आगे पीछे है, कितना भी आगे पीछे है, उसको हम एक लाइन में कर सकते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट का यूज करके, मीन्स पिन लगा करके। अगर आपके दांतों में गैप है, मीन्स जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग कहते हैं फाट, दांतों में फाट, नॉर्मल लैंग्वेज में फाट कहते हैं, और गैप भी कह सकते हैं। तो वो भी गैप जो है पिन लगा करके हम उसी दांत को एक दूसरे से साट सकते हैं। आगे पीछे दांत है उसको पिन लगा करके पीछे कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा है उसको एक रेगुलर वे में कर सकते हैं। थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन उसमें हम लोग ट्रीटमेंट चलता है साल भर, 1.5 साल। तो हम लोग धीरे धीरे करके पैसे लेते हैं ताकि पेशेंट को भी लगे नहीं। हर मंथ हम लोग कुछ फिक्स कर देते हैं कि हर मंथ आप आइए, हर मंथ अपना ट्रीटमेंट करवाइए, और हर मंथ आप पैसे देते रहिए, ताकि पेशेंट को भी लगे नहीं कि एक ही बार बहुत पैसा लग रहा है, और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है और पैसे भी नहीं समझ में आता है कि बहुत लग रहा है, धीरे धीरे करके देना होता है। मतलब दांतों की वजह से बदसूरत लगने वाला आदमी भी अब खूबसूरत लग बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी हम लोग स्माइलिंग भी करते हैं। अगर किसका स्माइल अच्छा नहीं है, स्माइल डिजाइनिंग भी करते हैं हम लोग। सारा सिस्टम पे, कंप्यूटर पे पहले दिखाते हैं कि आप पहले ऐसा स्माइल कर रहे हैं, बाद में ऐसा स्माइल कीजिए। मुस्कुराहट भी आप बनाते हैं? बिल्कुल, मुस्कुराहट, गमी स्माइल है, जिसका पूरा हंस रहे हैं तो पूरा मसूड़ा दिख रहा है, दांत दिख ही नहीं रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि खूबसूरती में मायने रखती है, जो कि पता ही नहीं चलता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब हंसोगे तो आपका मसूड़ा दिख रहा है, आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, आपका दांत में गैप दिख रहा है, आपका दांत बहुत निकला हुआ है, बहुत हंस रहे हैं तो खराब लग रहा है, आप हाथ रख के हंस रहे हैं। तो ये सारी चीजें की अब निजात अब संभव है, बहुत इजी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समय रहते भर में आप आ जाइएगा, 1 से 1.5 साल हम समय लेंगे। सारी खूबसूरती का जिम्मा हमारा राज डेंटल हॉस्पिटल का। जहानाबाद जिले में दांतों के सबसे बेहतर डॉक्टर माने जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम अपने दांतों का इलाज रोहित राजी से करवाएं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, वो डर जाते हैं कि मैं वहां जाऊंगा, हो सकता है हमसे मतलब उनका फीस ज्यादा होगा, या उनके मन में ये जो शंका रहती है। वैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब तक डेंटिस्ट के पास कोई जाता नहीं है तो उसको उसका आइडिया नहीं होता है। एक बार डेंटिस्ट के पास जाता है तो समझ में आ जाता है कि भाई डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ फिर भी कम है, लेकिन आप आउट ऑफ इंडिया जाइए तो सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट डेंटिस्ट्री ही में ये सबसे ज्यादा महंगा है। तो गरीब के लिए तो मैं हमेशा खड़ा भी रहता हूँ, मदद करता भी हूँ। जैसे अभी आपके आने के पहले, जिस समय आप शूट करने के लिए आए थे, आपके पहले जो आप देखे भी होंगे, बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं, उनका मैंने फ्री में दांत निकाला, क्योंकि वो रिक्शा चलाते हैं। तो फिर समझ में आ जाता है कि कौन गरीब है, कौन गरीब नहीं है। तो जब समझ में आता है कि वो गरीब सच में लाचार है, तो मैं हमेशा गरीब के लिए आगे तत्पर रहता हूँ। तो आपने देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप इस शंका में हैं कि आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो आपको मदद होगी निश्चित तौर पर, बशर्ते आपके साथ सच्चाई होना चाहिए, आप आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल हम आपसे करेंगे कि इन दिनों दांत में जो अंदर जो दांत सड़ जाता है, जिसको कहते हैं कि जो भराता है दांत मसाला से, फिलिंग होता है, उसके लिए क्या क्या, क्यों हो जाता है इस तरह का? और क्योंकि बहुत लोग ग्रसित हैं इस रोग से, जनरली करीब करीब लोग ग्रसित हैं, उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज से परहेज करें? वो परहेज ज्यादा मीठा खाने से। ज्यादा मीठा नहीं खाएं, मीठा खाने से दांत सड़ता है। ब्रश जो है 2 टाइम कीजिए आप, सुबह में और रात में। रात में एकदम जरूरी है, सुबह में जरूरी तो है ही, क्योंकि शुरू से आ ही रहे हम लोग फ्रेशनेस के लिए, लेकिन सोने के पहले एक बार जरूर ब्रश करना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट ब्रश कीजिए।
टूथपेस्ट जब भी आप दुकान से खरीदिए तो उसमें देखा हुआ पढ़िए कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं कि फ्लोराइड है उसमें। फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत लाभदायी होता है। तो टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड मिक्स है वो खोजिए कि अरे भैया इसमें फ्लोराइड मिला हुआ है कि नहीं, वो टूथपेस्ट लीजिए। तो ये सब जो टूथपेस्ट है, जो कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब वगैरह जो बिकता है, ये सब क्या है? सब टूथपेस्ट है, लेकिन किसी में फ्लोराइड होता है, किसी में फ्लोराइड नहीं होता है। कुछ टूथपेस्ट तो ऐसे इंग्रेडिएंट मिला कर देते हैं जो बोलते हैं कि बहुत चमक आ जाएगा, 10 दिन में आपका दांत चमक जाएगा। वो फायदा नहीं और घाटा कर देता है, दांत घिस जाता है। ऐसे ऐसे मटेरियल, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट उसमें मिलते हैं, ठीक है ना। दांतों को चमकाने के चक्कर में आप ऐसा वैसा टूथपेस्ट न लें। कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं होती है कि 10 दिन में आपका दांत चमक जाएगा, वो टूथपेस्ट न लें। टूथपेस्ट में हमेशा चेक करें कि फ्लोराइड है कि नहीं। जब भी खाएं उसके बाद कुल्ला करें। सड़न जो होती है, जो आपने पूछा कि सर सड़न हो जाती है, जो कैविटी कैरिज, सारे लोग ग्रसित हैं। हाँ, तो वो क्यों होती है? आपको ध्यान देना है कि जब भी आप खा रहे हैं तो कोई भी खाना का अंश आपके दांत में फंसा हुआ है या नहीं। लोग के लगभग बहुत लोग के दांत में खाना फंसता है, तो क्या करना लेकिन लोग इग्नोर मारते हैं। खाना फंसता है तो इग्नोर मारते हैं। वही खाना फंसता है तो अंदर वो सड़न कर देता है, कैविटी बन जाती है, कैरिज बन जाती है। फिर फंसते 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 वो सड़न बड़ी हो जाती है तो दर्द होता है, तो फिर डेंटिस्ट के पास जाता है। शुरुआत में ही जब उसके दांत में खाना फंसना शुरू हो जाए, किसी भी इंसान, आपका मेरा किसी का भी, जब खाना कुछ भी एक रेशा भी फंसे, तुरंत वो डेंटिस्ट के पास उसको जाना चाहिए कि भैया सर मेरे दांत में खाना फंस रहा है, इसको ठीक किया जाए, तो वो बढ़ेगा। तो अगर आप शुरुआत में ही चले जाइएगा डेंटिस्ट के पास, अगर आपका खाना फंस रहा है तो फिर आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, सड़न होगी ही नहीं। हमेशा आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा, फ्रेश रहेगा। दांतों की ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से कभी कभी लोगों की जान चली जाती है? दांतों की समस्या बहुत सारी ऐसी है जिसके वजह से, दांतों की नहीं, मुंह की। जैसे आप गुटखा खा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, ठीक है ना। तो सब चीज तो मुंह ही से जा रहा है। कोई भी इनटेक हो रहा है वो मुंह ही से हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा गुटखा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खैनी खा रहे हैं, जिसके वजह से आपको ओरल कैंसर हो सकता है, आपको टंग कैंसर हो सकता है, आपको थ्रोट कैंसर हो सकता है। और सबको पता है कि कैंसर अगर लास्ट स्टेज में, अगर शुरुआत स्टेज में नहीं पकड़ा है तो फिर वो डेथ तक काउच कर सकता है। शुरुआत स्टेज का कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिए यहाँ क्या ट्रीटमेंट है? शुरुआत स्टेज में कैंसर, सबसे पहले तो उसके किसी के भी मुंह में अगर जीभ में या गाल में या होंठ में कहीं पे भी अगर उसका उजला टाइप का स्पॉट दिखना शुरू हो जाए, दिखे कि नहीं मेरा गाल और ये होंठ और अंदर का जो लिप्स है, जो टंग है, जो जीभ है, वो सब तो पिंक होता है जनरली, सबका लाल होता है, पिंक होता है, मसूड़े भी पिंक होते हैं। अगर दिखे कि यार यहाँ पे उजला उजला बहुत सारा दाग हो गया है, तो उसको लगेगा कि अब डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। वो उसी स्टेज में आके दिखाने लगे तो फिर डॉक्टर फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ सकते हैं कि ये दाग आखिर कैंसर है या फिर कुछ और है। स्टार्टिंग में कलर चेंज होता है, रीम आता है, पस आता है, ये दांत सड़े हुए होते हैं, ये सब कारण होता है। जहानाबाद में उसके लिए कुछ सुविधा है आपके अस्पताल में? स्टार्टिंग फेज में आ जाएगा तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। अगर वो थर्ड स्टेज में आएगा तो टीम होता है ना, कैंसर का एक टीम वर्क होता है, तो मैं ही करूंगा, लेकिन अपने टीम के साथ मैं पटना में हॉस्पिटल में 3-4 हॉस्पिटल में टाइप है, वहां जाकर के ओरल कैंसर मैंने बहुत किया भी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरव्यू के पहले भी कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं मैं, और जहानाबाद में जितने भी डॉक्टर हैं सारे BDS है, मैं ही एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं। तो मैंने इस चीज की अलग से पढ़ाई 3 साल की है, ओरल ट्रॉमा का, ओरल कैंसर का, ये सब तो हमारा टीम है। अगर लास्ट स्टेज में आए तो टीम का काम होगा, फर्स्ट स्टेज में आए तो वो मैं जहानाबाद में ही कर दूंगा। एक और जो सवाल हम आखिरी में करेंगे आपसे, बहुत सारे लोगों के मुंह से स्मेल आता है, स्मेल आता है जबकि ब्रश भी करते हैं, वो सुबह शाम भी करते हैं, इसके बावजूद स्मेल आने का क्या कारण है और इसका उपाय क्या है? स्मेल आने का, जैसे ही कनकनाहट के बारे में आपने पूछा, मैंने बोला कोई एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण है। ठीक उसी तरह स्मेल का भी बहुत सारा कारण हो सकता है। स्मेल का कारण मसूड़े में गंदगी, ठीक है, मसूड़ा, पायरिया। बहुत सारे लोग को ब्लड ब्रश करते हैं या फिर सेब वगैरह खाते हैं तो खून निकलता है, आपने नोटिस किया होगा, सुना भी होगा, तो वो होता है पायरिया, खून निकलना। तो पायरिया का वजह होता है मसूड़ा की गड़बड़ी, ठीक है ना, मसूड़ा फूल जाता है। तो मसूड़ा फूलने के वजह से भी वो बदबू आता है मुंह से। तो लोग ब्रश कर रहा है बहुत और उसका मेन प्रॉब्लम है मसूड़े में, गम्स में, तो उसको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपका दांत साफ है लेकिन आपका बदबू आ रहा है, आपका पच नहीं रहा है खाना, आपके मुंह में दांत नहीं है, आप खाना चबा नहीं रहे हैं, खाना सीधे आप स्वेलो कर जा रहे हैं, मतलब निगल जा रहे हैं, तो उसमें ही बदबू आएगी। तो पेट की गर्मी से भी बदबू आती है? बिल्कुल, पेट की गर्मी से भी बदबू आती है, मसूड़े की गड़बड़ी से बदबू आती है, दांतों की गंदगी से बदबू आती है। तो बहुत सारे कारण है, वो डॉक्टर डायग्नोज करेंगे, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, डेंटिस्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर रोहित राज जी, जो जहानाबाद जिले में अभी
जहानाबाद जिले सहित पटना में भी और भी कई जगहों पर दांतों का सबसे बेहतरीन इलाज करते हैं। और निश्चित तौर पर इन्होंने जो भी कहा बच्चों के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, उसे गौर करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको धोखा होगा और भविष्य में आप पछताएंगे। क्योंकि दांतों के किसी भी बीमारी को, छोटे से छोटी बीमारी को आपको हल्के में नहीं लेना है, गंभीरता से लेना है। जैसे ही कुछ दिखे आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। दीजिए इजाजत, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।